जानंके रमन्तं नृपनय विधृतं मंत्र जापे कनिष्ठं रामं लोकाभिरामं निज हृदय कमले भासयन्तं भजेहम्। आनंद ब्रह्माद्रव रूप मतिं नतोस्मि तां राम प्रेम जल पूर्ण ब्रह्म रूपां ब्रह्मादिभिः सुख रही समुपास्यमानां लक्ष्म्यादिभिश्च सखीभिः परिसेव्यमानां तां राघवेन्द्र नगरीं निरतां नमामि तां राघवेन्द्र नगरीं निरतां नमामि। दिव्याति दिव्य साकेत लोक में भगवान के नेत्र जल से उत्पन्न सरयू नदी के निर्मल कूल पर एक पुष्पित कानन है, जिसके अंतर्गत कल्प वृक्ष के मूल में एक रत्न जड़ित सिंहासन है, जिस पर राजनीति के धुरंधर समस्त संसार का कल्याण कर देने वाले लोक सुखदायक प्रभु श्री राम अध्यासीन हैं। हम उन प्रभु श्री राम जी के चरणों में बारंबार नमन अर्पित करते हैं, वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज ने। हम नमन अर्पित करना चाहते हैं श्रेष्ठ नदी सरयू को, जो भगवान के नेत्र जल से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म स्वरूपिणी है। हम नमन करना चाहते हैं अपने राघवेंद्र प्रभु की जन्मस्थली अयोध्या को, जो अत्यंत पवित्र है और जिसका उच्च कोटि के देवताओं के द्वारा स्तवन किया जाता है। हम नमन करना चाहते हैं उस परम पवित्र नगरी अयोध्या को। महापुरुषों ने, संतों ने प्रभु की जन्मस्थली अयोध्या को बारंबार नमन किया है। संस्कृति की संवाहिका भारत भूमि का यदि हमें दर्शन करना है, यदि हम संस्कृति की संवाहिका भारत भूमि को देखना चाहते हैं, तो इसके श्रेष्ठ, पवित्र एवं सांस्कृतिक नगरों को देखिए। यह नगर भारतवर्ष की एकात्मता के सूत्र हैं, गहरे सूत्र। हमारे महापुरुषों ने प्रभु की जन्मस्थली की बड़ी महिमा गाई है। उन्होंने कहा है कि संस्कृति और संस्कारों को प्रदान करने वाले ये नगर वास्तव में मुनियों की कृति के रूप में बसे हुए हैं और अपने भीतर सांस्कृतिक गुणों को समेटे हुए नदियों के प्रमुख किनारों पर बसे हुए इन नगरों को देखने मात्र से ही संपूर्ण भारत का हमें दर्शन हो जाता है, संपूर्ण भारत के वैभव का दर्शन हो जाता है। वास्तव में यह नगर हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। कहते हैं कि जब तक भारत का भाल हिमालय अडिग है, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 4 धाम, कुंभ स्थल और सप्तपुरियां जो इस देश के प्राण हैं, जब तक ये अडिग हैं, तब तक हिंदू संस्कृति को कोई भी नष्ट और भ्रष्ट कर ही नहीं सकता है। ये प्राण है भारत के। और यदि हम बात करें अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों की, तो ये नगर वास्तव में हमारे भारत में रचे बसे हैं, युगों से लेकर युगों तक रचे बसे रहेंगे। और भारतीय संस्कृति के साथ साथ भारतीयों के हृदय में भी उनका स्थान है। यदि हम बात करें प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या की, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रभु की अयोध्या नगरी मात्र एक नगर या बस्ती है? नहीं, प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या कोई नगरी या बस्ती नहीं है।
अपितु वो हिंदू संस्कृति के उज्जवल इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है हमारी अयोध्या नगरी, स्वर्णिम अध्याय। और जब तक ये स्वर्णिम अध्याय है, हम इससे सीखते रहेंगे। क्या आप जानते हैं, इस नगरी की जन्म गाथा जो है वो हमारे जन्म से भी पुरानी है, हमारे जन्म से भी पुरानी। और यही वो नगरी है जिस नगरी से संस्कृति और संस्कारों की गंगा की अजस्र धारा संपूर्ण विश्व में प्रवाहित हुई और उसने संपूर्ण विश्व को ज्ञान, भक्ति और विज्ञान से सिंचित कर दिया। ये वही नगरी है जो युगों से लेकर युगों तक संपूर्ण मानव जाति के समक्ष ज्ञान की रश्मियों को बिखेरती आई है और बिखेरती रहेगी। ये ऐसी पवित्र नगरी है। और भगवान के शीर्ष पर स्थापित होने के कारण, सुदर्शन चक्र पर वास होने के कारण यह नगरी अत्यंत ही पवित्र एवं रहस्यमयी है। और युगों से भक्त और संत इस नगरी को नमन करते आए हैं, इस नगरी को वंदन करते आए हैं। और यह सृष्टि की आदि नगरी है जिसे महाराज मनु ने रचाया व बसाया था। हमारे शास्त्र, हमारे वेद तो यहां तक कहते हैं कि देवगण भी इस पवित्र नगरी में जन्म लेने के लिए, वास करने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं कि जिस पवित्र नगरी में हमारे प्रभु का आगमन हुआ, उस नगरी में एक बार मौका मिल जाए जाने का, सुअवसर मिल जाए। ऐसी पवित्र नगरी है ये। और वेदों में बड़ा सुंदर वर्णन आता है इस नगरी के प्रादुर्भाव के विषय में। हमारे वेद, हमारे पुराण कहते हैं कि एक बार संपूर्ण सृष्टि पर जल प्लावन हो गया। और जिस समय जल प्लावन हुआ, सारी पृथ्वी, सारे जीव जल में डूबने लगे। और जैसे ही जल में डूबने लगे, पृथ्वी नष्ट होने लगी, तो चहुं और त्राही त्राही मच गए। सभी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं कि किसी तरह से इस जल से हम सुरक्षित हो जाएं, लेकिन कैसे होंगे? ऐसा लग रहा है कि मानो संपूर्ण प्रकृति महाकाल का रुद्र रूप धारण कर समस्त सृष्टि को लीलती हुई जा रही है। समस्त जीव अपने प्राणों की सुरक्षा करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन क्या करें? हर और जल ही जल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ ही क्षणों में ये जल जो है ये संपूर्ण पृथ्वी को अपने में विलय कर लेगा। लेकिन हमारे शास्त्र बहुत अच्छी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, भगवान की सृष्टि है और वो सत, रज और तम से इसे निर्मित करते हैं। इसका पालन, इसकी प्रलय, इसका सृजन इन्हीं तीन तत्वों से होता है। और भगवान की प्रकृति कभी भी अपने बीज रूप को नष्ट नहीं होने देती है। वो सदैव अपने बीज रूप को अपने भीतर में सहेज कर रखती है, समेट कर रखती है। यही कारण है कि जिस समय प्रभु ने देखा कि हिमालय की उच्च चोटी पर महाराज मनु ध्यान साधना में लीन हैं, उसी समय प्रभु ने उन्हें आदेश दिया, महाराज मनु अपने नेत्र खोलो, उठो, अब सृष्टि के सृजन का समय आ गया है और तुम्हें इस सृष्टि के सृजन को करना है, इस कार्य में अपनी आहुति डालनी है। कहते हैं कि महाराज मनु ध्यान साधना में गहरे उतरे हुए थे। जिस समय प्रभु की ऐसी ध्वनि सुनी, उन्होंने जल्दी से अपने नेत्रों को खोला। अरे, मेरे प्रभु ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे सृष्टि के सृजन में अपनी अहम भूमिका निभानी है, लेकिन कैसे? ये तो प्रभु बताकर नहीं गए हैं। अब अपने नेत्रों को खोला, ध्यान की गहराइयों से बाहर आए तो सामने क्या देखा? एक विशाल नौका खड़ी है और उसमें भांति भांति के बीज प्रभु ने स्वयं सुरक्षित रख रहे हैं। जिस समय महाराज मनु ने उस नौका को देखा तो देखते ही समझ गए कि प्रभु का आदेश है कि मैं इस नौका पर सवार हो जाऊं और इन बीजों को सुरक्षित रखूं। और कथा कहती है, महाराज मनु ने भगवान का ध्यान किया, उन्हें प्रणाम किया और उस नौका पर सवार हो गए। और जैसे इस नौका पर सवार हुए, दिन और रात का सफर तय करते करते वो नौका बढ़ती चली जा रही है। महाराज मनु को ज्ञान नहीं
कि वो नौका किस दिशा में जा रही है। कहते हैं कि बहुत दिन व्यतीत हो गए और कुछ दिनों के पश्चात वो जो नौका थी वो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर जाकर रुक गई। वहां पर उन्हें वो जल ही जल दिखाई देने लगा और कुछ ही समय के पश्चात उन्होंने प्रभु का स्मरण किया, प्रभु अब आपकी क्या आज्ञा है मेरे लिए। और वहां से उस स्थान से वो जो जल था वो धीरे धीरे हटने लगा और वहां उन्हें पृथ्वी दृष्टिगोचर होने लगी। और शास्त्र कहते हैं उस समय मनु ने उस नौका को वहां पर रोक दिया और स्वयं नीचे उतरे और उन बीजों को भी उतारा और सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। हमारे शास्त्रों में निहित है कि उस समय उस स्थान से संस्कृतियों का जन्म हुआ, उस स्थान से संस्कारों का जन्म हुआ, उस स्थान से ना जाने कितने जीवन, कितना सृजन पैदा हुआ। और वो स्थान कोई और नहीं जिसे महाराज मनु ने रचाया व बसाया था, वो कोई और नहीं है, वो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या भूमि है जो सृष्टि की आदि नगरी है। आज से पहले हमें इसकी महानता पता ही नहीं थी कि भगवान ने किस प्रकार से सृष्टि में जो आदि नगरी का निर्माण किया वो साक्षात अयोध्यापुरी है। और उस समय महाराज मनु ने प्रभु की आज्ञा को धारण करते हुए वहां से सृजन का कार्य प्रारंभ किया। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा, यूं तो इस नगरी में बड़े बड़े शासक हुए हैं, ये इतनी पुण्य नगरी है जो मनु से लेकर इक्ष्वाकु तक और इक्ष्वाकु से लेकर प्रभु श्री राम जी तक 64 राजाओं ने इस नगरी पर शासन किया है। इतना ही नहीं, सागर को अपना नाम प्रदान करने वाले महाराज सगर और गंगा को भागीरथी की उपाधि देने वाले भगीरथी जी, इसी इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिया उन्होंने और इसी से तप निकला, इसी से त्याग की संरचना हुई। महाराज हरिश्चंद्र ने अपना सर्वस्व त्याग दिया सत्य का पालन करने के लिए और यहीं से महाराज रघु ने अपना विस्तार किया राज्यों का पूर्व एशिया तक। इतनी महान नगरी है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस नगरी की साक्षी मात्र देवगण नहीं है, बल्कि इस नगरी के साक्षी सरयू तट भी है जो युगों से इस नगरी का दर्शन कर रहा है। आप जानते हैं अयोध्या को वैष्णव खंड भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर अनंत यज्ञों का अनुष्ठान किया गया है। ऋषि मुनियों ने अनंत यज्ञ किए। यही कारण तो है कि युगों से ये नगरी अत्यंत पवित्र है और सप्तपुरियों में अयोध्या नगरी का जो स्थान है वो शीर्ष पर है, पहला स्थान मिलता है उसे। और गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन ध्यान साधना में बैठ गए, नेत्र बंद थे, तो प्रभु की जन्मस्थली को देखने लग गए और प्रभु की जन्मस्थली का भीतर दीदार किया तो गदगद हो उठे, मंत्रमुग्ध हो उठे और भगवान की लीला स्थली का नमन करते हुए, स्मरण करते हुए उन्होंने एक चौपाई लिखी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरयू सरी कली कलुष निसावनी। उन्होंने कहा, मैं नमन करता हूं ऐसी नगरी को जहां पर साक्षात ब्रह्म का वास है। बाबा कहते हैं, मैं नमन करता हूं ऐसी दिव्य नगरी को जहां से संस्कृति और संस्कार प्रवाहित हुए हैं। मैं नमन करता हूं ऐसी नगरी को जो पापों का नाश कर देने वाली है। मैं नमन करता हूं ऐसी नगरी को जहां से प्रभु ने भक्ति, ज्ञान और विज्ञान की गंगा की धार को बहा दिया है। इतना ही नहीं, मैं नमन करता हूं अयोध्यापुरी के साथ साथ अयोध्यापुरी में रहने वाले उन लोगों का जिनके हृदय में प्रभु श्री राम जी के प्रति अनन्य भक्ति है, अनन्य भाव है, अनन्य प्रेम है। मैं नमन करता हूं। तो चलिए हम पीछे क्यों हटे, हम भी नमन करते हैं उस पवित्र नगरी अयोध्या को जो संस्कृति और संस्कारों का आधार है, जो सांस्कृतिक पुरुष, भारत की आत्मा, विश्व की आत्मा प्रभु श्री राम जी का आधार है, जन्मस्थली है। आइए हम सभी मिलकर उस पवित्र नगरी को नमन करते हैं जहां पर योद्धा हुए हैं, जहां पर वीरांगनाओं का जन्म हुआ है, जहां से ऋषि मुनियों ने गंगा की धार को बहाया है, ज्ञान गंगा की धार को। आइए हम सभी मिलकर
अपने प्रभु श्री राम जी की पवित्र जन्मस्थली को नमन अर्पित करते हैं, वंदन अर्पित करते हैं। आइए। शोभित वैभवशाली रहती यहाँ सदा खुशहाली, हाँ खुशहाली। धर्म भूमि है इसकी शोभा बड़ी निराली, हाँ निराली। अयोध्या भूमि देव भूमि पुण्य करा अजय सर्वोत्तमा। अयोध्या भूमि देव भूमि पुण्य करा अजय सर्वोत्तमा। अयोध्या भूमि देव भूमि पुण्य करा अजय सर्वोत्तमा। जय जय रामा जय रामा श्री रामचंद्राय। जय जय रामा अयोध्यापति श्री रामचंद्राय। स्वर्ग सी सुंदर इस नगरी को दसों दिशाएं करे प्रणाम। समृद्धि यहाँ निराली है, कुबेर भुजाएं करे प्रणाम। स्वर्णिम जल से सजी दीवारें धूचू में है महाहिमालय। शक्तिशाली यहाँ नारियां दुर्गा भगवती कहलाए। जय 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 मां जय देवी मां। अयोध्या भूमि देव भूमि पुण्य करा अजय सर्वोत्तमा। अयोध्या भूमि देव भूमि पुण्य करा अजय सर्वोत्तमा। जय जय रामा अयोध्यापति श्री रामचंद्राय। जय जय रामा अयोध्यापति श्री रामचंद्राय। बसती वेद ऋचाएं, हवन कहीं पर कहीं पे पूजन ऋषि मुनि कराए। महापुरी की सेना का लोहा मारे दिग दिगंत। महारथी योद्धाओं में यहाँ कौशल दिखे अनंत। अश्वों के टापों की ध्वनियाँ सुन शत्रु भय खाते।
अस्त्र शस्त्र बिन लक्ष्य भेद के लौट नहीं है आते। ये कर्म भूमि है धर्म भूमि योग भूमि अयोध्या। यहाँ रामचंद्र ने जन्म लिया भूलोक भूमि अयोध्या। अयोध्या भूमि देव भूमि पुण्य करा अजय सर्वोत्तमा। अयोध्या भूमि देव भूमि पुण्य करा अजय सर्वोत्तमा। जय जय राम अयोध्यापति श्री रामचंद्राय। 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 अतिशोभित वैभवशाली अयोध्या नगरी की जय। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र महाराज की जय। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे वेद अयोध्या नगरी को नमन करते हैं। क्या मात्र अयोध्या नगरी की इतनी ही महिमा है? क्या इसका हमारे जीवन पर, हमारी आध्यात्मिकता पर कोई प्रभाव नहीं है? चलिए आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं ये अयोध्या नगरी किस बात का प्रतीक है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं अष्ट चक्रा नव द्वार देवा नाम पुर योध्या तस्यांग हिरण्यमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषाकृतः। 8 चक्रों से और 9 द्वारों से निर्मित यह शरीर भी हमारे शास्त्र कहते हैं अयोध्या का प्रतीक ही तो है। जो 8 चक्रों से और 9 द्वारों से निर्मित है, ये शरीर भी एक प्रतीकात्मक है। ये अयोध्या ही तो है। लेकिन इस अयोध्या रूपी हृदय सिंहासन पर कौन बैठते हैं? प्रभु श्री राम विद्यमान है। उन्होंने कहा परमात्मा हृदयस्थो ही सच सर्वं प्रकाशते हृत्पद्य का मीठिए ध्यान यज्ञेन पूजयेत। हमारे शास्त्र कहते हैं इस शरीर रूपी अयोध्या के हृदय मंदिर में कौन विद्यमान है? साक्षात प्रभु श्री राम आसीन है, साक्षात प्रभु श्री राम विद्यमान है। लेकिन उन्हें जाना कैसे जा सकता है? ध्यान यज्ञेन पूजयेत। वो ध्यान की गहराइयों में उतरकर जाने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूक्ष्मं परमात्मं तत्वं द्रष्टव्यम ज्ञान चक्षुषा। वो कहते हैं कि वो ब्रह्म राम जो है ना, जो हमारे अंतस में है, हमारे हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। और उस सूक्ष्म तत्व को ऐसे हम नहीं जान सकते हैं, इन बाहरी नेत्रों से तो पहचान ही नहीं सकते हैं। चाहे कितना भी प्रयास कर लें, हम नहीं उतर सकते भीतर। उसके लिए क्या कहते हैं? द्रष्टव्यम ज्ञान चक्षुषा। यदि आप उस सूक्ष्म तत्व को जानना चाहते हैं, यदि आप उस सूक्ष्म तत्व को देखना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, एक ही समाधान है, एक ही युक्ति है, और वो है ज्ञान चक्षुषा, अर्थात वो दिव्य नेत्र, वो दिव्य चक्षु। जब हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु का आगमन होगा, जो हमारे कपाट खोल देगा, वो दिव्य चक्षु खोल देगा, फिर हम भीतर प्रवेश करेंगे शरीर रूपी अयोध्या में और प्रभु श्री राम जी का दर्शन भी करेंगे। और तब हम अपनी भक्ति की यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, भक्ति की यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं। उसकी ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। और आज इसी पवित्र भूमि का चुनाव किसने किया है?
प्रभु श्री राम जी ने जिस समय समस्त देवगण प्रार्थना करते हैं प्रभु के चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में, कि राक्षसों का अत्याचार चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है, प्रभु हमारी रक्षा करें। और उस समय प्रभु घोषणा करते हैं कि मैं अयोध्या में जन्म लेकर धर्म की संस्थापना करूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। प्रभु ने स्वयं अयोध्या नगरी का चुनाव किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी हमें रामचरित मानस में अयोध्या नगरी की ओर लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। उन्होंने कहा, इस पवित्र नगरी के शासक जानते हैं कौन है? इस नगरी के शासक हैं महाराज दशरथ जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ जी का बड़ा विस्तार से विवरण दिया है, बड़े विस्तार से। उन्होंने महाराज दशरथ जी के चरणों में वंदन भी किया, महाराज दशरथ जी के चरणों में नमन भी किया। तो एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी नमन कर रहे थे, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जिमि राम पद, कि मैं महाराज दशरथ जी के चरणों में वंदन करता हूं। तो कुछ सज्जन लोग उनके सामने बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, बाबा आप एक संत होकर एक राजा की वंदना कर रहे हैं, ये बात कुछ जची नहीं है, कुछ अटपटी सी बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, मैं किसी राजा की वंदना नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी वंदना कर रहा हूं जिसके हृदय में क्या है? सत्य प्रेम जिमि राम पद, जिनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, मैं उस भक्त की वंदना कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, बाबा यूं तो इक्ष्वाकु कुल में बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, आप उनकी तो वंदना लिखी नहीं। सगर हुए हैं, अंशुमान हुए हैं, दिलीप हुए हैं, राजा भगीरथी हुए हैं, जिन्होंने क्या किया? अपनी कठोर तपस्या से गंगा को धरती पर उतार दिया। आपने उनका तो अभी तक नमन किया ही नहीं। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना तो वो मुस्कुराते हुए बोले, बंधु भगीरथी ने तो तप कर कर गंगा को धरती पर उतारा है, लेकिन महाराज दशरथ जी ने तो उसे धरती पर उतार दिया जिसके चरणों से गंगा निकली है। वो तो अत्यंत वंदनीय है, उनको नमन करना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने उनको उतार दिया धरती पर जिनके चरणारविंदों से पवित्र गंगा निकलती है और हम उसमें स्नान करते हैं। नमन है। रामचरित मानस में यूं तो दो नाम ऐसे हैं जो बड़े सामान्य प्रतीत होते हैं। यदि हमारी भारतीय संस्कृति से कोई व्यक्ति अनभिज्ञ है, जिसे हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो अवश्य कहीं ना कहीं उलझ जाएगा या धोखा खा जाएगा। जानते हैं वो दो नाम कौन से हैं? दशरथ जी और दशमुख। दो नाम ऐसे आते हैं रामचरित मानस में, रामायण में, त्रेता में, जिनमें बड़ी सिमिलैरिटी है। दशरथ और दशमुख, इन दोनों के नाम के साथ दश शब्द का प्रयोग होता है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों नाम एक जैसे हैं? ये स्वाभाविक बात है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं ये दशमुख और दशरथ दोनों के साथ दश शब्द लगाया जाता है। यूं तो हमारे समस्त विश्व में जितनी भी शारीरिक संरचना हुई है ना, वो कहां कैसे हुई है? दश से ही तो हुई है। लेकिन बाबा कहते हैं भले हमारी शरीर की संरचना 10 इंद्रियों से हुई है, लेकिन इस 10 के बाद भी हमारा रंग, रूप, भाषा, चॉइसेस, हमारा मत, हमारा मतांतर सब भिन्न है। और ये जो भिन्नता है ना, यही रथ को और मुख के अलगाव को, ये दोनों चीजों को हमारे समक्ष रख लिया। हम विचार करें कि दशमुख, जिसके 10 मुख थे, 10 सिर थे, जानते हैं क्यों? ये किस बात का प्रतीक है? ये 10 सिर एक प्रतीक हैं हमारी इच्छाओं के, हमारी कामनाओं के, जो प्रकट होती रहती हैं। कहते हैं कि एक बार जब सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला तो अहंकार में, गर्व में फूला नहीं समा रहा था कि संपूर्ण विश्व को मैं अपनी शक्ति से जीत लूंगा। और जिस समय उसका भारत में आगमन हुआ तो विश्व विजय के लिए निकला हुआ सिकंदर गर्व से चल रहा है कि अब धीरे धीरे मैं संपूर्ण विश्व को जीत लूंगा। कहते एक दिन उनके शिविर में
भारत के एक औले धौले संत फकीर संत कल्याण ने प्रवेश किया और बेधड़क सिकंदर के सामने जाकर खड़े हो गए और आंखों में आंखें डालकर बोले, अरे मूर्ख सिकंदर, तुम विश्व विजय के लिए निकले हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है तुम मन और कामनाओं की रस्सी में किस तरह से बंधते जा रहे हो, जकड़ते जा रहे हो, और एक दिन यही रस्सी, यही कामनाएं तुम्हें बांध देंगी और तुम्हारे प्राणों का हरण कर लेंगी। संत कल्याण ने पास पड़े चमड़े पर जोर से पांव रखा और उसका दायां पलड़ा ऊपर हो गया और बाएं पे रखा तो दायां हो गया। उन्होंने कहा, मूर्ख सिकंदर, देख, ये तेरे लोलुप मन की स्थिति है जिसमें ना प्रेम है, ना त्याग है, ना भाव है। ये तेरा मन है। तो सारा जीवन इच्छाओं की डुगडुगी पर नाचता रहता है। ये इच्छाएं एक दिन तुम्हें नष्ट कर देंगी। अगर तुम विश्व विजेता होना चाहते हो तो उसके लिए विश्व को नहीं, अपने मन को, अपनी कामनाओं को जीतना होगा। और जिसने मन को जीत लिया, समझ लो उसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया। और जिसने मन को नहीं जीता, वो संपूर्ण विश्व को जीतकर भी हार गया। ये कामनाएं ऐसी हैं। रावण जिस समय एक सर भगवान उसका काटते थे, दूसरा आ जाता, दूसरा काटते थे, तीसरा आ जाता था, भगवान भी नहीं रोक पाते थे। ये इच्छाएं हैं, ये कामनाएं हैं जो निरंतर प्रकट होती रहती है। एक पूरी होती है तो दूसरी आ जाती है। इवन गॉड कांट स्टॉप इट। भगवान भी इसे नहीं रोक सकते। इसे रोकने के लिए हमारे पास स्वयं वो युक्ति को प्राप्त करना होगा। ये इच्छाओं का फैलाव है, लेकिन विचारणीय बात है, ये इच्छाएं, ये कामनाएं जो भटकाती हैं, जो उलझाती हैं, जो प्रकट होती रहती हैं बार बार, इनका अंत कैसे करें? तो बाबा कहते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण विश्व को व्यवस्थित करते हैं, वही राम तत्व हमारे मन और हमारी वृत्तियों को भी व्यवस्थित करेंगे। वो राम चाहिए। बिना राम के हमारी ये जो इंद्रियां हैं, हमारी ये जो कामनाएं हैं, हमारा ये जो मन है, ये भटकता रहेगा बेलगाम घोड़े की तरह। लेकिन बाबा कहते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व भी है जिनके साथ दश लगा है, लेकिन दश के साथ एक और शब्द महत्वपूर्ण है, वो है रथ। रथ का काम क्या होता है? हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना। और जब रथ पर एक रथी बैठता है तो वो क्या करता है? वो घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में ले लेता है और लगाम उसके हाथ में होती है। वो जिधर चाहता है उसे लेकर जाना, वो उधर जाता है। फिर वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। बाबा कहते हैं, इन इंद्रियों को, इन मन की तृष्णाओं को, इस ज्वाला को शांत करने का एक ही उपाय है, अपने मन की लगाम अपने हाथ में लेना, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना। क्योंकि जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करेगा, उसी के हृदय में राम तत्व प्रकट होगा। भगवान कहाँ प्रकट हुए? दशरथ जी के गृह में प्रकट हुए। ऐसे ही जब हम अपनी बिखरी इंद्रियों को समेट लेंगे तो वो राम तत्व यहाँ प्रकट होगा। ये राम और रावण, दशरथ और दशमुख, ये जो युद्ध है ना, ये चलता रहता है। बाबा कहते हैं, राम अनिवार्य है, चाहे वो हमारे जीवन के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो। क्योंकि व्यक्ति का मन ऐसा है ना, वो एक पल में दशरथ बन जाता है और दूसरे पल में ही दशमुख बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर एक विवरण, एक रचना विनय पत्रिका में लिखी है। उन्होंने कहा, व्यक्ति का मन एक पल में दशरथ जैसा कृत्य करता है, महान आत्मा बन जाता है, और दूसरे क्षण में उसका मन, उसका चंचलता उसे ठग लेती है और वो दशमुख बन जाता है। ये जो वृत्तियां हैं ना जीवन में, हम दोहरा व्यक्तित्व जीते हैं, ये एक दिन की नहीं, हर क्षण की बात है गोस्वामी तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी किसी की बात नहीं करते। जब भी वो मन की, इंद्रियों की, मन की चंचलता की बात करते हैं तो वो स्वयं पर उन चीजों को घटित करते हैं। वो सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई बात पर विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये मन जो है ना, कभी कभी मैं इस मन से परेशान हो जाता हूं। ये मन इतना विचलित करता है
आज गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु के सामने उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोगों के मन में कहीं मेरे प्रति संशय ही ना आ जाए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जो मन से हारा हुआ है। उन्होंने कहा नहीं, मैं मन से हारा हुआ दिखाऊंगा, बताऊंगा जो मेरी पीड़ा है, और उसका निवारण भी तो तभी मैं समाज को दूंगा ना, कि यदि मेरा मन चंचल मुझे विचलित कर रहा है तो इसका समाधान कहाँ है। उन्होंने एक एक अपने मन के उद्गार रखे। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मेरे मन को काम क्रोध मोह लोभ रूपी ज्वर लग गया है। ऐसा ज्वर लग गया है कि इस ज्वर ने मेरे मन को पागल कर दिया है, विचलित कर दिया है। प्रभु आप तो जानते हैं आपसे क्या छिपा है। कभी ये मन योगाभ्यास करता है, इतने उच्च शिखरों तक पहुंचने के लिए संकल्पबद्ध हो जाता है, और दूसरे ही क्षण ये भोगों में लिप्त हो जाता है। प्रभु ये मेरा ही मन है। कभी कभी मुझे लगता है ये मेरा ही मन है। कभी ये पंडित ज्ञानी बन जाता है तो कभी ये पाखंडी बन जाता है, एक क्षण नहीं लगाता। कभी ये सब में राम को देखता है तो कभी सब में माया को देखने लग जाता है। कभी भोगों का दर्शन करता है तो कभी योग में स्थित हो जाता है। प्रभु ये मेरा मन मुझे पल पल उलझाता है, पल पल भटकाता है। मैं जानता हूं मैं इस मन को जीत नहीं सकता। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने मन को जीत सकूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं जिस पर आपकी कृपा होती है, जिस पर आपकी दया होती है, वही इस चंचल मन को जीत सकता है। प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। मैं आपके चरणों में अनुरक्त होना चाहता हूं, मैं आपका अनुरागी बनना चाहता हूं। प्रभु इस मन को बड़ा मोह लगा हुआ है, मल लगा हुआ है। और गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में अपने मन की स्थिति को व्यक्त करते हुए अपने प्रभु के चरणों में मात्र समस्या ही नहीं, हमारे समक्ष समाधान भी रखते हुए क्या कहते हैं, आइए हम भी उनकी एक रचना के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए। जनित मल लाग विविध विधि, मोह जनित मल लाग विविध विधि, कोटि हो जतन न जाई। मोह जनित मल लाग विविध विध, मोह जनित मल लाग विविध विध, कोटि हो जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई। मोह जनित मल लाग विविध विधि, मोह जनित मल लाग विविध विध। मलिन पर नारी निरख मन, मलिन विषय संग ला।
मद हृदय मलिन वासनामान मद जीव सहज सुख त्यागे मोह जनित मल लाग विविध विध मोह जनित मल लाग विविध विध तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप सुहृद हेतु श्रुति गावे राम चरण अनुराग नीर बिनु राम चरण अनुराग नीर बिनु मलयति नास न पावे मोह जनित मल लाग विविध विधि मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि हो जतन न जाए मोह जनित मल लाग विविध विधि मोह जनित मल लाग विविध विधि मोह जनित